हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सनराइज क्लासेस। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं जितेंद्र सिंह लेकर हाजिर हूँ आपके सामने मैथ का शानदार बेहतरीन सा सेशन दोस्तों, जिसमें कि हम पढ़ रहे हैं अपना कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट की इससे पहले हमारी फर्स्ट क्लास कंप्लीट हो चुकी है। हमने कुछ उसके बेसिक्स देखे थे। आज हम कंपाउंड इंटरेस्ट में कुछ नया सीखने की कोशिश करेंगे, यानी ट्री मेथड क्या होता है, हम किस प्रकार से ट्री मेथड से बड़े क्वेश्चन को बहुत सिंपल तरीके से सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए टाइम बर्बाद ना करते हुए हम क्लास स्टार्ट करते हैं अपनी। तो देखते हैं आज का अपना मोटिवेशन क्वेट। रास्ते कभी खत्म नहीं होते, रास्ते कभी खत्म नहीं होते, बस लोग हिम्मत हार जाते हैं। दोस्तों, रास्ते कभी भी खत्म नहीं होते, बस होता है कुछ तो लोग अपनी हिम्मत हार जाते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि बहुत सारे यूपीएससी एस्पिरेंट जिन्होंने 5 5 6 6 8 8 10 अटेम्प्ट में भी यूपीएससी क्लियर किया है दोस्तों उन्होंने, क्योंकि वो किस वजह से यूपीएससी क्लियर कर पाए हैं, क्योंकि उन्होंने हिम्मत नहीं हारी है। अगर वो भी 2 बार 3 बार फेलियर पे अगर हिम्मत हार जाते तो शायद वो आज अपना जो उनका सपना था वो नहीं कभी अपना वहाँ तक नहीं पहुँच पाते दोस्तों। तो आप लगातार बने रहिए, आप तब तक नहीं हारे हैं समझ लो जब तक आपने हिम्मत नहीं छोड़ी है दोस्तों। तो हिम्मत को बरकरार रखो और लगातार रेगुलर जारी रहो, कभी न कभी आपको सफलता 100% मिलेगी, ये हमारा विश्वास है। तो चलिए दोस्तों क्लास स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। दोस्तों, जो हमारा पहला क्वेश्चन दे रखा है कि 12,500 रुपये की राशि को 8% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष के बाद कितनी राशि दिए होगी, यानी कि 2 वर्ष के बाद हमें कितनी राशि वापस देनी होगी दोस्तों। तो हालांकि ये क्वेश्चन हम रेशियो मेथड से भी लगा सकते हैं और अपना सक्सेसिव मेथड से भी लगा सकते हैं, लेकिन हम आज आपको थोड़ा नया कुछ सिखाने की कोशिश करेंगे। ट्री मेथड हमारा इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जब कभी हमारे अगर पूछ ले तीसरे वर्ष में कितना ब्याज होगा, तब हमारे यही मेथड सबसे ज़्यादा कामगार होता है, इसलिए हमें सीखना जरूरी है मेथड। तो चलिए दोस्तों, यानी इसमें सबसे पहले क्या किया जाता है, जो हमारी मूलधन यानी कि जो मूलधन दे रखा है 12,500 रुपये और रेट दे रखी है 8%। तो सबसे पहले इनको हम क्या करते हैं, 2 सालों के लिए 8% रेट पर अगर 12,500 राशि को लेंगे तो कितने रुपए आ जाएगा, यानी कि 12,500 का अगर 8% निकालेंगे दोस्तों तो जीरो से जीरो कैंसिल, 8 5 40 के जीरो, कैरी 4, 8 2 16, 4 20 के जीरो, हाँ सिलाए यानी कि 8 हाँ सिलाए 2, 8 का नंबर तो 10 यानी 1,000। तो यानी कि अगर पहले साल हम 8% लेंगे 12,500 रुपये पर तो कितना आएगा, 1,000 आएगा। और हमेशा हमारा जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है ये मतलब जो अगर पहले साल 1,000 रुपये मिल रहा है तो दूसरे साल भी 1,000 रुपये ही मिलेगा, यानी यहाँ पर भी 1,000 रुपये मिलेगा, यानी 1,000 तो दोनों साल उतना ब्याज तो बनेगा ही बनेगा। अब दोबारा जब हम दूसरे वर्ष की बात करेंगे दोस्तों, अगर हम दूसरे वर्ष की बात कर रहे हैं तो हमें अब पहले वर्ष पर जो ब्याज मिला था उस ब्याज पर भी ब्याज लगेगा। चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब ये होता है कि जो पहले वर्ष ब्याज मिलता है उस ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगता है। तो अगर हम 100 मिली 1,000 का अगर हम 8% निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, यानी जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा 80, यानी कि 1,000 का अगर हम 8% निकालेंगे तो वही तो आ जाएगा दोस्तों 10 8 80। तो यानी कि पहले हमारा 12,500 रुपये पर तो पहले साल 1,000 रुपये मिला, 1,000 रुपये पहले पर मिला तो दूसरे पर भी 1,000 मिलेगा, उतना तो कंफर्म है। जितना साल पहले साल मिल रहा है उतना तो दूसरे साल पे मिलेगा, लेकिन दूसरे साल पे और क्या बढ़ जाएगा, और यही बढ़ जाएगा जो ब्याज पहले साल का था तो ब्याज के ऊपर भी ब्याज लग जाएगा दोस्तों। तो जो 1,000 पे हमारा जो 80 निकल के आया, 1,000 पे 8% ब्याज हमारा 80 हो गया। तो अब हम देख लेंगे टोटल ब्याज हमारे पास कितना निकल के आ चुका है, यानी कि 1,000 तो पहले साल से था और 1,080 दूसरे साल से था। तो टोटल हमारे पास कितना आ चुका है दोस्तों, तो कुल ब्याज हमारा हो गया 2,080। हुआ, अगर टोटल पहले साल के ब्याज को और दूसरे साल के ब्याज को जोड़ लेंगे तो 2,080 टोटली ब्याज आ गया हमारे दोस्तों। और हमसे क्या पूछ रहा है, कितनी राशि दे होगी, यानी कितनी राशि हम लौटाएंगे। तो हमने तो 12,500 रुपये तो लिया था उससे और 2,080 ब्याज बन गया है। तो जब हम उसको राशि वापस करेंगे तो जितना लिया था और जितना ब्याज बिल बना है दोनों को मिलाकर वापस करना पड़ेगा ना। ऐसा तो है नहीं कि जितना हमने लिया था सिर्फ उतना ही दे देंगे या फिर सिर्फ ब्याज ही दे देंगे, राशि नहीं देंगे। तो हमें पूरी राशि भी देनी पड़ेगी और जो ब्याज लगा ब्याज के साथ देना पड़ेगा पूरी राशि। तो टोटल राशि में कितनी देनी पड़ेगी, 12,000
500 प्लस 2080 इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 08085 और 1। ये हमारा आंसर निकल के आ जाएगा दोस्तों। तो समझ में आया होगा, ये था हमारा ट्री मेथड, यानी इसको हम बोलते हैं ट्री मेथड। तो चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन हम थोड़ा इसी टाइप के देखते हैं जिससे कुछ आपके समझ में और भी आगे आ सके। तो चलिए दोस्तों, अगला देखते हैं। अब हमारा सेम वही बात हो रही है, यानी कि इस बार तो 10% के हिसाब से 3 वर्षों के लिए बात की जा रही है, यानी 10% के हिसाब से 3 वर्षों के लिए बात की जा रही है। तो अगर हम 18,000 का 10% निकालेंगे दोस्तों, यानी कि 18,000 का अगर हम 10% निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 में से 2 यानी कि 1800, ये तो हो जाएगा दोस्तों। यानी कि 18,000 का 10% निकालेंगे तो हो जाएगा हमारा 1800 रुपये। तो 3 वर्षों की बात की जा रही है, पहला वर्ष, दूसरा वर्ष और तीसरा वर्ष। तो पहले साल तो 1800 रुपये रहेगा, तो पहले साल 1800 है तो दूसरे साल भी 1800 ही रहेगा और तीसरे साल भी 1800 रहेगा। यानी पहले साल जितना रहता है इतना तो सबके साथ रहेगा। फिर दूसरे साल हम क्या करेंगे, जो पहले साल ब्याज मिला है इस ब्याज के ऊपर भी ब्याज लेंगे, यानी 1800 का हम 10% निकालेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा दोस्तों, 1800 का 10% 180 निकल के आ जाएगा। 1800 का 10% निकालेंगे तो 180 आ जाएगा। अब इसमें क्या ब्याज लगेगा, हमने इसके साथ तो ये ब्याज ले लिया, अब यहाँ पे क्या लगेगा, ये वाला ब्याज इसके साथ भी लगेगा, यानी ये 180 इसके साथ मिला तो 180 इसके साथ मिल जाएगा। अब ये जो इसका वाला ब्याज था 180 दोनों के साथ आ चुका है। अब इस वाले का लेंगे, इस वाले का, तो इसका भी 1800 का 180 हो जाएगा। अब इसका लेंगे, अभी ये भी तो बचा है, इस पर भी तो लेंगे ब्याज। अब अगर 180 पर ब्याज लेंगे 10% के हिसाब से कितना हो जाएगा, 18, ये तो हो जाएगा। 180 का 10% 18 ही तो होगा दोस्तों। बस टोटल हमारे पास जो ब्याज बचा जा रहा है, कितना ब्याज हो गया, बस सबको ऐड कर लो दोस्तों, बस कुल ब्याज कितना लेके आगे देख लो। तो यानी 18 36 और 36 यानी 3600 तो ऊपर वाले से आया और इन तीनों को मिलाकर आया 360 प्लस 18, बस सबको ऐड कर लो, यानी कि 8 और 617 और 3 और 6 9 और 3, ये हमारे पास कुल ब्याज आ चुका है दोस्तों। हमसे ब्याज ही पूछा जा रहा था तो टोटली ब्याज में पता चल चुका है। तो शायद आपको समझ में आ रहा, ये हमारा ट्री मेथड है। पहले साल जितना ब्याज मिला था, पहले साल ब्याज मिला है तो हर दूसरे साल भी उतना ही मिलेगा, तीसरे साल भी उतना ही मिलेगा। फिर अब इस पर भी ब्याज हमने लिया दूसरे साल, तो इस पर जितना ब्याज दूसरे साल मिला है 180 रुपया, तो दूसरे साल उतना ही मिलेगा, उसी संख्या पर तीसरे साल भी उतना ही मिलेगा। अब फिर इस वाली संख्या पे आ जाएंगे, इस वाली संख्या पे हम अगर 10% लेंगे तो फिर हमारे 180 आ जाएगा। अब ये संख्या हमारी शेष बची है, 180 पर भी लेंगे, यानी पहले एक बार इस पे, फिर इस पे, फिर इस पे, यानी 3 टाइम्स हमारा ब्याज दिया जाता है और लेके सबको ऐड कर लेंगे, ये हमारा टोटल निकल के आ जाएगा। तो दोस्तों चलिए समझ में आया होगा, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन अपना। अब ये क्वेश्चन जो हमारा दे रखा है, इसमें सिंपली बोल रखा है कि 9,000 का 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष और 4 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो दोस्तों सबसे मेन चीज़ जो हमारा ट्री मेथड काम आता है वो इसी टाइप के क्वेश्चन के लिए काम आता है, जिसमें 2 साल तो पूरा दे रखा है और बाद में 4 महीने के लिए भी दे रखा है। तो इस मेथड से हम इस टाइप के क्वेश्चन को बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले 3 सालों की बात हो रही है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और 2 सालों की बात की जाती है, फर्स्ट एंड सेकेंड। तो 9,000 का 10% निकालेंगे सबसे पहले, तो ये हो जाएगा हमारा 900 हो जाएगा। तो 900 पहले साल, तो दूसरे साल भी 900। अब 900 पर भी 10% निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 90, यानी 3 वर्षों के लिए निकालेंगे, क्योंकि आगे 4 माह भी तो दे रखा है। तो पहले 3 साल को तो पूरा निकालेंगे, यानी कि 3 वर्ष को तो पूरा निकालेंगे हम, यानी ये भी 900। इस पर हमने लिया तो ये हो गया 90। अब इस पर लेंगे तो इसका भी 90, अब इसका 10% लेंगे तो ये हो जाएगा 90। समझ में आया दोस्तों। पहले साल तो तीनों बराबर, फिर जब इस पर हमने लिया तो 90, फिर इसके 10% दिया तो 90, इसका 10% दिया तो 9। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि 2 साल तो पूरा है, यहाँ पर तो 2 साल तो पूरा दे रहा है, लेकिन इस वाले का जो निकालना है ये मात्र 4 महीने का निकालना है।
4 माह का निकालना है इसका। तो सबसे पहले इसको अगर हमें 4 माह का निकालना है तो सबसे पहले माह को हम ईयर में बदलेंगे, यानी कि अगर इसको साल में बदलेंगे तो 4/12 कर देंगे, यानी 1/3, यानी इस पूरी वैल्यू का हम क्या निकालेंगे 1/3 निकालेंगे। तो सबको ऐड कर लो, यानी कि 9 दूनी 18 और यानी 189, 900 और 189, यानी हो जाएगा 108। सही दोस्तों। अब इसका हमें 1/3 निकालना है, यानी कि हमें पूरे, ये तो पूरे साल का है मेरा, लेकिन हमें पूरे साल का नहीं जरूरत है, 4 महीने की जरूरत है। 4 महीने मतलब कि 1/3। तो इसका 1/3 निकालेंगे तो हो जाएगा हमारा 3 3 9, बचेगा 1 कैरी, तो 3 6 जाए 3 और 3 3 9, यानी हमारा जो 4 महीने का निकल गया है इतना निकल गया है 4 महीने का। तो 2 साल का तो हमारा क्या था, ऐड कर लो सबको, 9 दूनी 18, 180 और 90, यानी कि 180 प्लस 1800 प्लस 90, और ये इतना हमारा और निकल गया है 360। सबको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 3 9 6 15 5 और 3 1 4 8 4 12 और 2 1 1 2, ये हमारा निकल के आ जाएगा दोस्तों। यानी 2253 रुपये हमारा टोटली 2 वर्ष और 4 माह का निकल के आ चुका है। तो समझ में आया होगा दोस्तों, कुछ भी ऐसा हमें इसमें अलग नहीं करना था। 2 साल तो हमें पूरे दे रखे थे, तो 2 साल का हमने पूरा निकाल लिया। जो तीसरे साल का दे रखा था वो तीसरे साल का पूरा नहीं दे रखा था दोस्तों, हमें तीसरे साल का मात्र 4 महीने का निकालना था। तो तीसरे साल में 4 महीने में एक साल के कितने स्लॉट बनते हैं, 4 महीने 4 महीने 4 महीने 3 स्लॉट बनते हैं, यानी कि 1/3, यानी पूरे एक साल में 3 स्लॉट। अगर 3 महीने की बात की जाएगी तो 3 महीने 3 महीने 3 महीने 3 महीने, यानी 4 स्लॉट बनेंगे। तो ये हो जाएगा 1/4, यानी कि अपान 12 कर देते हैं, कुल मिला के यही बात है। तो इसका जितना ये 1/3 आया था, पूरी संख्या जितनी एक साल को आई है, तो एक साल की संख्या को हम 1/3 कर देंगे, जो निकल के आ जाएगा वो हमारा 4 मंथ के निकल के आएगा। तो हमें 2 साल का पूरा ले लेना है और यहाँ पे केवल 4 मंथ का लेना है। सबको ऐड कर लेंगे, ये हमारा आ जाएगा 2 वर्ष और 4 माह का टोटली ब्याज, यही हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों, तो ये भी सेम हमारा वही टाइप है, यानी 8000 रुपीज़ दे रखा है, 15% हमारी रेट दे रखी है, और 2 वर्ष 4 माह का वार्षिक रूप से संयुक्त चक्र पर ब्याज ही निकालना है हमें। तो हमें वही सेम 3 मेथड हम अपनाएंगे, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर। तो पहले साल का अगर हम 15% निकालेंगे 8000 का, तो 8000 का 15% क्या हो जाएगा दोस्तों, 15000 का अगर 8% निकालेंगे हम, 15/820, 15/820 और यानी 12 रुपया। तो पहले साल हमारा 1200 रुपये बनेगा, दूसरे साल भी 1200 रुपये बनेगा और तीसरे साल भी 1200 रुपये बनेगा। अब 1200 पर हम 15% निकालेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 180, यानी कि 1200 का अगर हम 15% निकालेंगे तो 00 कट जाएगा, 12 दूना 30, 15 दूना 30 और 15 का 15 3 18, 180। तो इस पर 180 मिला, तो यहाँ पर भी 180 मिलेगा। अब इस 1200 पर भी 15% निकालेंगे तो इसका भी 180 हो जाएगा। अब इस 180 का हम 15% निकालेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 180 का अगर 15% निकालेंगे ये हो जाएगा हमारा 15/820, तो 15 का 15, 15 और 12 27, यानी 27। तो ये समझ में आया दोस्तों, ये टोटली निकल के आया है, यानी इस पहले साल 1200 1200 1200, फिर इस पे लिया हमने 180 180, फिर इस पर भी लिया तो इसका भी 180, फिर इसका लिया तो इसका 27 आ गया। समझ में आ गया दोस्तों, यानी कि 180 का 15% निकाले हमने, तो ये आ गया हमारा 27। अब यहाँ पे हमें क्या बात कर रहा है, 2 साल और 4 माह का। तो 2 साल की तो पूरी बात कर रहे हैं, तो 2 साल तो कंप्लीट यहाँ से हो गए हमारे। अब इस वाले का हम क्या निकालेंगे, 4th माह, यानी 4th माह वही हमारा 1/3, इस पूरे का हम 1/3 निकालेंगे। तो पूरे को ऐड कर लो, यानी 7 और 8 8 16 और 2 18 और 16 16, अब यानी कैरी 1 और 3 और 3 1 4 4 और 5, यानी ये टोटल निकल गया है हमारे पास 1587। अब इसका हम 1/3 निकाल देंगे दोस्तों, इसका 1/3 करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3 5 15 और 3 2 6, कैरी बचा 2, यानी 3 9 27। तो ये हमारा निकल के आया यहाँ से 529 रुपीज़ 4 माह का। तो 2 साल का हमें यहाँ पे दे रखा है, 12 दूना 24,
यानी 2400 तो पहले साल से यहाँ से निकल गया, 180 ये वाला हुआ और प्लस 529, सबको सिंपली ऐड कर लो। यानी 9 और 8 2 10 और 10 पे 0 और 5 1 6, 6 1 7 और 7 4 11 और 2 1 3। ये सिंपली हमारे पास इसका ब्याज निकल के आ चुका है दोस्तों 3109। तो समझ में आ रहा होगा दोस्तों, बिल्कुल सिंपल से। यानी हमें इसका 1/3 निकालना था क्योंकि 4 माह की बात की जा रही थी, तो हमने फिर इसके यानी 30 साल का मात्र 4 महीने का निकाला है और 2 साल का पूरा पूरा ले लिया है। सबको ऐड कर लेंगे तो हमारा ब्याज निकल के आ जाएगा। तो दोस्तों अगर समझ में आ रहा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक शेयर और अपने कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा, जिससे कि आपके कमेंट और आपके लाइक से थोड़ा हमारा भी मोटिवेशन बढ़ता है, जिससे कि आपके लिए कुछ और नया कुछ अच्छा करने के हम भी प्रयास करते हैं। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। यानी कि 6,000 रुपये का 10% वार्षिक दर से यानी 1/2 यानी 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, जबकि ब्याज अर्धवार्षिक दे रखा है। यानी कि जो ब्याज दे रखा है हमारा वो अर्धवार्षिक निकालना है हमें, और जो रेट हमारी 10% दे रखी है, समय दे रखा है 1.5 साल। तो सबसे पहले दोस्तों अगर हमारा अर्धवार्षिक है तो अगर ब्याज में अर्धवार्षिक रूप से निकालना है तो रेट को तो हम क्या करेंगे, आधा कर देंगे और समय को क्या कर देंगे, दुगना कर देंगे। ये तो करते हैं जब रेट हमारी अर्धवार्षिक होती है। तो यहाँ से हमारा जो रेट क्या हो जाएगी, रेट 10% को अगर हम हाफ करेंगे तो ये आ जाएगा 5% और समय यानी कि 1 सही, या हम डायरेक्टली इसको सॉल्व करें 2 का नंबर 3/2। 3/2 को हम क्या कर देते हैं, दुगना कर देते हैं, यानी 2 से गुणा कर देंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी 3 या 3 साल। अब आपको पता चल चुका है कि रेट तो हमारी 5% दे रखी है और समय 3 साल। तो हम इसको सिंपल वही अपना ट्री मैट्रिक्स से सॉल्व कर सकते हैं, पहले साल का, 200 साल का और 30 साल का। तो पहले साल का अगर 6,000 पे हम 5% निकालेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 00 कट जाएगा और 5 6 30 यानी कि 300। अब पहले साल अगर 300 आया तो दूसरे साल भी 300 और तीसरे साल भी 300। अब 300 पे 5% निकालेंगे तो 00 कट जाएगा यानी 15, यहाँ पे भी 15 और इसका भी 15 ही आ जाएगा। अब 15 का 5% निकालेंगे दोस्तों, यानी 15 का अगर हम 5% निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 15×5 = 75 और बटे 100। 75/100 आया तो नीचे से अगर 00 हटाएंगे तो ऊपर पॉइंट लग जाएगा हमारा 0.075 लिख देंगे, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 0.075। तो अर्धवार्षिक रूप से तो अर्धवार्षिक ब्याज कितना होगा, तो ब्याज ही पूछ रहा था दोस्तों, तो हमें पूरे 3 साल का ब्याज निकाल देना है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो सबको सिंपल साइड कर लो, कुल ब्याज हमारा हो गया 900 तो ऊपर वाले से आ गया हमारा, और 15 × 45 और प्लस 0.75। तो सबसे पहले 0.75 तो हमारा बच जाएगा 0.75 और 5 और 4 और 9, ये हमारा टोटली आ चुका दोस्तों 945.75। तो दोस्तों समझ में आएगा ये ट्री मेथड आपको, तो बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, आप इसको बहुत ही आसान से तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो शायद हमारी समझ से हमारी उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा ट्री मेथड। आप इस टाइप के अपने बुक से कुछ क्वेश्चन बनाने की कोशिश कीजिएगा, जिससे कि आपको ये कंसेप्ट बिल्कुल आपके माइंड में सेट हो जाए। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ क्लास को विराम दे रहे हैं, और अगर वीडियो पसंद आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक शेयर और दोस्तों तक सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ाने के लिए वीडियो को लाइक भी करें। तो चलिए दोस्तों, और सनराइज क्लासिक के साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। बाय बाय दोस्तों।